नमस्कार दोस्तों, यात्री सुशील के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने गरड़िया महादेव के दर्शन किए व चंबल नदी व मुकुंदरा पहाड़ियों का विहंगम दृश्य देखा। ये उसी वीडियो का बाकी का पार्ट है, मतलब भाग है। तो चलिए आगे की यात्रा जारी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई थी तो वो सारा आपको समझ में आ जाएगा आप जब आप उस वीडियो को देखेंगे। तो एक बार आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद में इस वीडियो पर वापस आइए, या पहले ये भी देख सकते हैं, उसके बाद वो पिछला देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य द्वार पर आते ही गार्ड ने रोक लिया। कारण ये था कि अगर आप पर्यटक हैं और आपने टिकट नहीं लिया है गरड़िया महादेव के जाने का, तो जो कि बहुत भारी टिकट है, तो आप जवाहर सागर डैम की तरफ भी नहीं जा सकते हैं। गार्ड को शायद पता नहीं था कि हमने टिकट लिया है, पता लगने पर जाने की अनुमति दे दी। तो हम लोग निकल रहे हैं, यात्रा जारी है। यात्री सुशील के साथ बने रहिए। और दोस्तों, अभी हम मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में राइड कर रहे हैं गतिगामिनी के साथ। और ये लीजिए, हम फिर से दो राहे पर आकर खड़े हो गए हैं। गूगल भी भ्रमित हो चुका है, अतः हमने अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100 बोलकर बाईं ओर जाने का तय कर लिया है। रास्ते में दो महाशय मिले तो उन्होंने कहा कि आप सही रास्ते पर हैं, तो चिंता का कोई विषय नहीं है, आगे बढ़ते हैं। शाम तो हो रही है और सूर्यास्त लगभग होने को है, लेकिन डर थोड़ा लग रहा है कि कहीं अगर रात हो गई और इन पहाड़ियों में कहीं अगर फंस जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो सकती है। चलिए, कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको मुकुंदरा के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए। दोस्तों, हम अभी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसका नाम कोटा के प्रसिद्ध हाड़ा शासक मुकुंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। पहले इसे दर्रा अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। इस अभ्यारण्य को अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व पार्क है। रणथंभौर और सरिस्का के बाद में यह राजस्थान के 4 जिलों कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। अभ्यारण्य में गागरोनी तोता, जो कि इंसान की आवाज की कॉपी कर सकता है, मतलब हूबहू इंसान की आवाज निकाल सकता है। इसे हीरामन तोता और आकाश लोचन भी कहा जाता है। इसे वन विभाग ने झालावाड़ जिले का शुभंकर घोषित किया हुआ है। यहाँ सर्वाधिक घड़ियाल और सारस पाए जाते हैं। टाइगर के अलावा सांबर, चीतल, नीलगाय, हिरण, जंगली सुअर, लोमड़ी, खरगोश आदि जानवर इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य धोकड़ा वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह 3 वन्य जीव अभ्यारण्यों दर्रा, चंबल और जसवंत सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को मिलाकर बना है। तो ये थोड़ी कुछ जानकारी थी जो मैंने इंटरनेट के माध्यम से इकट्ठी करके आप लोगों को देने की कोशिश की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों देखिए, ये पहला चेक पोस्ट आ गया है और यहाँ से हमें आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई है। और साथ में ही कीचड़ से भरा रास्ता, छोटे छोटे गांव और पशु बहुत सारे रोड रोक के खड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए आप लोग, बने रहिए यात्री सुशील के साथ। और दोस्तों, यहाँ से जवाहर सागर डैम नजर आने लगा है, लेकिन पेड़ों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए नीचे चलते हैं। और आज ये पहाड़ियों को क्रॉस करके हमको रावत भाटा भी पहुंचना है और शाम होती जा रही है। कहीं लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं रात ना हो जाए। तो चलिए चलते हैं। और दोस्तों देखिए, ये खूबसूरत नज़ारा और सामने डैम भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा नीचे चल के हम लोग अभी डैम तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से।
उसको साइड में करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अरे हट जा, चल चल चल, निकलने दे, चल चल। चलो जी, निकल गए, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो लोग बोल रहे थे उधर कॉलोनी है, कॉलोनी है, कॉलोनी है। तो ये कॉलोनी है डैम पर कार्यरत कर्मचारियों की, जहां पर सारे कर्मचारी इस कॉलोनी के अंदर रहते हैं। मतलब जितने भी कर्मचारी हैं डैम में जो कार्यरत हैं, डैम को संभालने की सारी व्यवस्था देखने की, कभी जल स्तर बढ़ जाए तो डैम का पानी छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है, क्या करना है, तो वो सारे कर्मचारी इसी कॉलोनी में रहते हैं। बहुत लोग बातें कर रहे थे उधर कॉलोनी में नहीं जाना, कॉलोनी में नहीं जाना। यार कॉलोनी क्या है, मैं कि यार ये यहाँ पे एक जंगल में कौन सी कॉलोनी आ गई, तो वो ये कॉलोनी है। ओके, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, सभी चेक पोस्ट पे हमने रास्ता पूछा तो सभी ने बड़े प्रेम से हमको रास्ता बताया और बोला कि फटाफट आप निकल जाइए, रात हो रही है और ज़रा देर मत करिएगा, सीधे सीधे निकल जाइए क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है आगे। फाइनली दोस्तों, चंबल नदी पर बने व राजस्थान राज्य में स्थित जवाहर सागर बांध मतलब डैम पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यह 45 मीटर ऊंचा, 393 मीटर लंबा एक कंक्रीट ग्रेविटी बांध है जो 60 मेगावाट बिजली पैदा करता है। बच्चे, बाइक धीरे चलाने का, क्योंकि पानी के छींटे मारेगा तो मेरे को गुस्सा आ सकता है। चंबल नदी पर बने इस खूबसूरत डैम व खूबसूरत पहाड़ियों को, वाह क्या लग रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल से बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी है, उनको आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट का नाम है यात्री_सुशील और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, फ़ोटोज़ को लाइक भी कर सकते हैं। रील्स भी मैं डालता हूँ कभी कभी और कभी कभी पिक्चर्स भी डाल देता हूँ। बहुत सारा कुछ देखने को है उधर, जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन इस खूबसूरती से विदा होने का समय आ गया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, ये अंकल जी से भी हमने काफ़ी बातें की लेकिन कुछ भी बात रिकॉर्ड नहीं हो पाई। एक्चुअली में इस पूरे वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, गोप्रो के अंदर क्या पता कुछ गड़बड़ हो गई, इस वजह से कुछ भी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। बहुत बुरा लगता है, इतनी मेहनत करो, इतना आप चलो, बाइक पे बैठो, कमर तोड़ो अपनी, और फिर पता लगता है बाद में जाके कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई। खैर गलती हमारी है, हमको बार बार चेक करना चाहिए था कि वॉइस रिकॉर्ड हो रही है या नहीं हो रही है। तो चलिए अंकल जी, जय सिया राम, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
बली की जय। आज का शाम का भोजन हो गया यहाँ भाई साहब के सानिध्य में। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत आपको। आपको भी आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको और एक भैया और थे, यहाँ से निकल गए। धन्यवाद सर दाल बाटी के लिए। हाँ, जिसके भाग्य में होता है उसको मिलता है सर। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रावत भाटा। और रात को शाम को 6 बजे लगभग हम लोग पहुंच गए थे रावत भाटा। और उसके बाद में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही। वैसे मैंने रात को ब्लॉग ख़त्म करने की कोशिश की थी यहाँ पे, लेकिन अंधेरा था तो कुछ रिकॉर्ड हुआ नहीं ढंग से। तो मैंने सोचा कि सुबह उठ के इस वीडियो को क्लोज़ कर देंगे। तो अभी रावत भाटा में है, आशीष के यहाँ पे रुके हुए हैं। एक्चुअल में मेरा भतीजा है तो यहाँ पे वो जॉब करता है, तो यहाँ पे किराए पे रूम ले रखा है। तो हम लोगों ने यहीं पे रात स्पेंड कर ली, अच्छी तरीके से सो गए थे, कोई परेशानी नहीं हुई। परेशानी हुई मुकुंद्रा टाइगर हिल को क्रॉस करने में। तो इतना भयंकर रास्ता है भाई कि बहुत मतलब जान लगानी पड़ी। और बाइक को भी और मुझे भी कमर ने जवाब दे दिया था। और एक्चुअल में क्या था कि मैं जब राइड पे निकला था तो उसके एक दिन पहले मैंने वैक्सीन लगवाई थी, तो मेरे को फीवर आ रहा था और हेडेक हो रहा था, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वो भी था। फिर यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद में मेडिसिन लेके और सीधा रात को सोने को चला गया। अभी सुबह उठे हैं, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी कोटा की तरफ से अगर रावत भाटा आ रहे हैं तो हाईवे पकड़ के आइए कोटा से होते हुए। जो ये टाइगर हिल्स का जो रास्ता है वो बिल्कुल भी फॉलो मत करिएगा, क्योंकि बहुत ख़राब रास्ता है। और अगर बाइक अगर कहीं पे ख़राब हो गई बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा भी है। और क्या है कि कोई हेल्प करने वाला भी नहीं मिलेगा अगर कोई नहीं आया तो। जहाँ पे मेरे गोप्रो की बैटरी ख़त्म हुई थी वो बजरंग बली के मंदिर में, वहाँ पे हमने खाना खाया। वहाँ पे कुछ लोग थे, दाल बाटी का राजस्थान में विशेष रहता है बारिश के मौसम में, तो उन्होंने बना के रखी हुई थी। बोलो भैया हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई तो आप लोग खाना खा के जाओ यहाँ से। उन्होंने ज़बरदस्ती हमको खाना खिला दिया, का हमने धन्यवाद अदा किया। तो वो एक क्लिप देख लीजिए, मैंने निकाली है क्योंकि गोप्रो की बैटरी तो उस टाइम पे ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे ना, तो उसमें बहुत ही मेहनत लगी है। और हाँ, हमारे आशीष भैया से तो मिला ही नहीं है आपने, तो ये है हमारे आशीष भैया। तो भैया आज के स्टे के लिए बहुत बहुत अरे भैया इट्स माय ऑनर। है ना। तो वैसे ही हमारा भतीजा है तो हम हक से भी कह सकते हैं कि भैया हम आपके रूम पे रुकेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे इन्होंने बहुत सेवा की, खाना वाना बनाया हमारे लिए, खुद अपने हाथों से खिलाया हमको। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो खाया ही नहीं खाना। हाँ, मैंने बाटी खा ली थी वहाँ रास्ते में। और भैया आपका नाम क्या है? महराम चौधरी। हाँ, तो ये चौधरी जी अपने नागौर साइड के हैं, तो कभी इनके गाँव भी जाएंगे। बिल्कुल श्योर। और आप सर? मोस्ट वेलकम। पुष्पेंद्र सिंह। पुष्पेंद्र जी आप कहाँ से हो? सवाई माधोपुर। अच्छा, आप सवाई माधोपुर से हैं। तो ये सब अलग अलग एरिया के रहने वाले हैं राजस्थान के। तो कभी इनके क्षेत्र में भी, वैसे सवाई माधोपुर हम विजिट कर चुके हैं, तो आएंगे सर कभी, फिर आपसे भी मिलेंगे ना। तो आज की रात को हमको स्टे देने के लिए बहुत बहुत अरे तो इस वीडियो को अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो अब यहीं से शुरू होगा। अभी नहाएंगे धोएंगे, फ्री होएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो यहीं से चालू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।